press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Pavitra, firstly, welcome to IWM Buzz and congratulations for your new reality show. तो कैसा लग रहा है बिग बॉस में पार्ट लेने पर, कितनी एक्साइटमेंट है? अगर बिग बॉस के नाम से बोलूं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं बहुत ज्यादा ब्लैंक हूँ। मुझे ना तो नर्वसनेस फील हो रही है ना एक्साइटमेंट, एकदम ब्लैंक हो चुकी हूँ मैं। बट बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक बिग बॉस का पार्ट बनना ही खुद में एक बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, कितना भी छोटा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, तो खुशी बहुत है। So how was your first reaction जब आपको ये ऑफर किया था? बिकॉज ऑलरेडी हम एक लॉकडाउन स्थिति में थे रियल लाइफ में भी, फिर से बिग बॉस में जाना, वैसे ही एनवायरनमेंट में रहना। नहीं, बिग बॉस को एक्चुअली लास्ट ईयर मेरे पास बिग बॉस का जो पहली बार ऑफर आया था तो मैं नहीं ले पाई थी, तो एक्साइटमेंट तो मेरे अंदर तब भी थी। मेरा मन था कि मैं पिछले सीजन में ही चली जाती, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से मैं रह गई। अभी लॉकडाउन नहीं कहूंगी यार मैं बिग बॉस को, क्योंकि लॉकडाउन में तो हम सब लोग अकेले अपने घर में थे, खुद के साथ या परिवार के साथ, लेकिन वहां अलग अलग लोग होंगे तो बड़ा अलग एक पार्टी वाला, एक एक लड़ाई झगड़े वाला एनवायरनमेंट रहने वाला। तो इट कांट बी लॉकडाउन, लेकिन हाँ वापस से डिस्कनेक्ट हो जाना लोगों से, और फोन भी नहीं साथ में, तो वो एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है, वो थोड़ा सा डरा देता है कि अरे कैसे मैनेज करेंगे हम। तो आपने कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया, लाइक कुकिंग वगैरह सीखा? नहीं, कुक तो मैं बचपन से ही हूँ। लाइक आई कुक गुड फूड, आई कुक वेरी नाइस फूड, तो कुकिंग वगैरह नहीं। ऊपर से आई हैव ओसीडी इश्यूज, मेरे को हाइजीन इश्यूज है थोड़े से, तो मुझे वहां पे शायद ये भी तकलीफ नहीं आएगी घर के काम वाम को लेके, क्योंकि मुझे घर पे साफ सफाई बहुत पसंद है। दूसरों का भी काम मैं खुद ही कर देती हूँ व्हेन इट कम्स टू साफ सफाई। तो हाँ, तो कुछ ऐसा स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बट ये शायद अभी तक की जो मेरी ट्रेनिंग है ऑलरेडी, वो वहां पे दिखाने का जरूर टाइम आने वाला है। तो पवित्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि सब कहते हैं कि जो किचन में रहता है वही फिनाले तक पहुंच पाता है, क्या आप ऐसे कुछ मंत्र अपनाने वाले हैं? क्या आप भी अब किचन में एक अपना स्टैंड ले लेंगे? नहीं, मैं खाली किचन तक सीमित नहीं रह सकती यार। लाइक मैं खाना बना दूंगी, लेकिन अगर आप सोचे कि मैं किचन में ही खड़ी रहने वाली हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। लाइक आई एम ऑलराउंडर, मैं बाथरूम में भी दिखाई दूंगी आपको। तो आपको इश्यू नहीं रहेगा अगर आपको बाथरूम का ड्यूटी दे दिया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं इशू रहेगा ऐसा, इसमें क्या इशू की बात है यार। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर ड्यूटी दे दी तो एक होता है ना कि पता है कि हमें ही साफ करना है, लेकिन क्या होता है एक आदमी एक बार गंदगी फैलाता है, लेकिन अगर वो 24 घंटे गंदा करते रहे तो शायद वहां पे थोड़ी सी अनबन हो सकती है, क्योंकि वो बार बार नहीं साफ कर सकती ना किसी चीज को। तो पवित्रा, हमें आपका कौन सा शेड सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है बिग बॉस घर में? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहना, क्योंकि जब तक मुझे सामने वाले कौन मेरे सामने धुरंधर खड़े होने वाले आके वो लोग कैसे रहेंगे मेरे साथ, तो वो सिर्फ सामने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसा साइड दिखाने वाली हूँ। नहीं तो मैं बहुत हंसी मजाक करने वाली लवी डवी लड़की हूँ, एकदम चुलबुल, इट्स ऑल द टाइम फ्रैंक, वो वाले मूड में रहती हूँ मैं। तो लेकिन सामने पता नहीं कि लोग हंसी मजाक के मूड में है कि नहीं है, या लड़ाई झगड़े वाले ज्यादा हैं, उनके मूड स्विंग्स कैसे हैं, तो उनके हिसाब से ही आपको पवित्रा की हर शेड्स डिफरेंट देखने को मिलेंगे अंदर। तो जैसे कि हमें हमेशा आपकी फैशन स्टाइल काफी पसंद है, क्या बिग बॉस में आपने तैयारी कर लिया है अपने नए फैशन स्टाइल्स दिखाने के लिए? बिल्कुल पवित्रा को इस बार क्योंकि दुनिया पवित्रा को, रियल पवित्रा कौन है वो कभी देख नहीं पाई, पहचान नहीं पाई, तो पवित्रा इस बार जो रियल पवित्रा है वो ही दिखने वाली है। पवित्रा विल बी इन ऑल इंडियन अटायर, ऑल हैंडलूम एंड मेक इन इंडिया, सो आई विल बी प्रमोटिंग माय इंडिया नाइसली। यस। तो कुछ डर है बिकॉज कोविड-19 के सिचुएशन में शूट करना? आपको ऐसा लगता है कि भले ही कितने भी प्रिकॉशंस ले लिया जाए, लेकिन एक डर होता है दिल में, तो आपका ऐसा कुछ सिचुएशन है, कुछ डर लगा हुआ है? अगर मैं टीम की, चैनल या प्रोडक्शन के हिसाब से बात करूं कि उनके जो प्रिकॉशंस हैं, जो उनकी प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस हैं, वो तो बहुत अच्छी है। लाइक दे आर डूइंग द लेवल बेस्ट एंड दे आर प्रोवाइडिंग 100% प्रिकॉशंस। लेकिन इवेंचुअली फिर भी आप जब घर के अंदर रहते हैं, आप टास्क करते हैं, आप लोगों से कई बार मुंह पे चढ़ के ही अनबन हो जाती है, तो वो थोड़ा सा एक बैक ऑफ माइंड है कि बिकॉज इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, तो उनके सामने पता नहीं कोई ठीक है कि नहीं है, सब ठीक है ना, बिकॉज इवेंचुअली इट्स इन एयर, हवा में है, तो पता नहीं क्या होगा। तो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड थोड़ी सी वो नर्वसनेस है कि बस ये जिंदा वापस आ जाए। कुछ नहीं।
ओके, तो पवित्रा आपने कोई कंटेस्टेंट से, एक्स कंटेस्टेंट से बात किया, कोई टिप्स लेने की कोशिश की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं होती है, किसी एक्स यस। कंटेस्टेंट से, ऐसे कोई मेरे कुछ खास दोस्त नहीं है। और ऊपर से क्या होता है ना कि कोई सजेशन काम नहीं आता है। आप जब जी। उस घर में रहते हैं तो हर सीजन में अलग कंटेस्टेंट्स हैं, हर सीजन में अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, तो यस। वहां कोई सजेशन किसी का काम नहीं करता है। वहां सिर्फ वो मौके पे चौका मारने की बात होती है कि आप कैसे फाइट करेंगे, आप कैसे खुद को कवर करने वाले हैं, कैसे बचने वाले हैं। तो किसी कोई भी मुझे सजेशन देने आ रहा है तो मेरे को एंड एनी चीज, मुझे ज्ञान लेना पसंद नहीं है, मुझे ज्ञान पसंद नहीं, मुझे ज्ञान मत दो, तो मैं नहीं लेती सजेशन। या अरे जाना काम कर। अगर कोई आपको फ्लर्ट कर रहा है या आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या दोस्त बनाना चाह रहा है शो में? अटेंशन किसको अच्छी नहीं लगती है? तो यस। अगर कोई फ्लर्ट कर रहा है, कोई अटेंशन दे रहा है, तो हम लेते रहेंगे जब तक इंसान दे रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे सामने से भी कोई रिएक्शन है, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं उस शो में बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत के लिए, दोस्ती यारी के लिए नहीं जा रही हूँ। तो टास्क की बात किया जाए तो आपने प्रिपेयर किया है अपने आप को फिजिकली फॉर द टास्क? हम जैसे देखते हैं कि टास्क होते होते बहुत सारी फाइटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। नहीं, कुछ ऐसा प्रिपेयर करने वाली बात नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि हाँ। वो तो वही पता चलता है कि आप कितने प्रिपेयर हैं। और एक्चुअली इस पेंडेमिक से निकलने के बाद मैं अ हेवी वेट लिफ्टर, तो जब तक मुझे हेवी वेट्स नहीं मिलते मैं वर्कआउट नहीं कर सकती। तो और जिम बंद थे तो अनफॉर्चुनेटली, तो कुछ ऐसी प्रिपरेशन की नहीं। लेकिन जितनी भी मेरे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेरे ब्लड की, या फिर जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, जाटो के, दैट यूपी हरियाणा वाला मिक्स, तो वो शायद खुद अपने में ही एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मुझे नहीं लगता कि मुझे स्ट्रेंथ कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है, दैट्स इनफ। तो बिग बॉस के घर में आप जिम में भी वर्कआउट करते हुए नजर आ सकती है। मैं स्क्वाट्स बहुत ज्यादा मारते हुए दिखाई दे सकती हूँ। जिम में ज्यादा नहीं। ओके, ओके। सो फाइनली पवित्र, एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस जो कि आपको बारहवीं रिटर्न्स में तो मिस कर रही थी आपके जाने के बाद, और आपको फिर से नजर आने वाली है बिग बॉस में, तो उनके लिए एक मैसेज हो जाए? ऑडियंस को बस ये कहना चाहूंगी कि जितना प्यार वो मुझे बालवीर में, जितने मेरे अभी तक के शोज में देते आए हैं, बस वैसे ही सपोर्ट करते रहें, क्योंकि वो सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा उस घर में सरवाइव करने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उस ट्रॉफी तक। तो बस वो सपोर्ट देते रहें और कुछ नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच पवित्रा एंड ऑल द बेस्ट। आई होप हम आपको फिनाले तक देखें।